हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे प्रश्न अभ्यास यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बिहार स्टेट की तैयारी के लिए हिंदी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि 2019 स्टेट में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर तैयार किया गया है। तो चलिए अब देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आदिकाल, चारण काल, वीरगाथा काल या सिद्ध सामंत काल? हिंदी के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं स्वयंभू, शालिभद्र सूरि, पुष्पदंत या हरिभद्र सूरि? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी पुष्पदंत हैं। अगला प्रश्न है, पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की, नाभादास की, तुलसीदास की या केशवदास की? पद्मावत जायसी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना है? रामानंद को, ज्ञानदेव को, कबीरदास को या नामदेव को? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कबीरदास हैं। अगला प्रश्न है, कबीरदास को बाड़ी का डिक्टेटर किस समीक्षक ने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, श्याम सुंदर दास ने, पीताम्बर दास बर्थवाल ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाड़ी का डिक्टेटर कबीरदास को कहा है। अगला प्रश्न है, आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? संसार का, सृष्टि का, संसार का, कयामत का या सिद्धांत का? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कयामत का वर्णन है। अगला प्रश्न है, लाल चंद्रिका नामक बिहारी सतसई की टीका के रचयिता कौन है? सदल मिश्र, लल्लू लाल, नागरी दास या कृष्ण कवि? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी लाल चंद्रिका के रचयिता लल्लू लाल हैं। अगला प्रश्न है, चिरंजीव जोरी जुरै क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए ब्रिज भानुजा वे हलधर के वीर? उपयुक्त दोहे में कौन सी शब्द शक्ति हैं? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या उपर्युक्त सभी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी व्यंजना है। अगला प्रश्न है, आसमान पर चढ़ाना मुहावरा का अर्थ है अत्यधिक अभिमान करना, कठिन काम के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना या अत्यधिक प्रशंसा करना? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अत्यधिक प्रशंसा करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अपनी कहानी किसकी आत्मकथा है? बलराज साहनी की, वृंदावन लाल वर्मा की, अमृतलाल नागर की या चतुर्सेन शास्त्री की? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अपनी कहानी आत्मकथा वृंदावन लाल वर्मा की है। अगला प्रश्न है, एकलव्य के नोट्स किसका रिपोर्टाज है? कमलेश्वर का, निर्मल वर्मा का, फणीश्वरनाथ रेणु का या विवेकी राय का? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी फणीश्वरनाथ रेणु का है। अगला प्रश्न है, अंग्रेज राज सुखसाज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्यारी? उपयुक्त पंक्ति भारतेंद्र के किस नाटक से हैं? भारत दुर्दशा, विद्या सुंदर, सती प्रताप या सत्य हरिश्चंद्र? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए भारत दुर्दशा है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का काल क्या है? 13वीं सदी, 15वीं सदी, 11वीं सदी या 12वीं सदी? अमीर खुसरो का काल 13वीं सदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान को, महादेवी वर्मा को, उषा प्रियंवदा को या सरोजनी नायडू को? आधुनिक मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीरदास में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें आचार्य शुक्ल के अनुसार कहाँ से ली गई हैं? बौद्ध धर्म से, हिंदू शास्त्रों से, सिद्धों की वाणी से या नाथ पंथ से? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हिंदू शास्त्रों से ली गई है। अगला प्रश्न है, एक और अजनबी नाटक के रचनाकार कौन हैं? मन्नू भंडारी, कुसुम कुमार, मृणाल पांडे या मृदुला गर्ग? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी मृदुला गर्ग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता हैं? केदारनाथ सिंह, अज्ञेय, धर्मवीर भारती या सुभद्रा कुमारी चौहान?
वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। अगला प्रश्न है, रामलला नहछु के रचनाकार कौन हैं? तुलसीदास, घनानंद, रैदास या रत्नाकर? रामलला नहछु के रचनाकार तुलसीदास हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है? पानी पानी होना, पानी में आग लगाना, पानी फेर देना या पानी भरना? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, पानी फेर देना है। अगला प्रश्न है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है? लखमुख जिसका मैं आज लव जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है? उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? इंद्रव्रजा, मालिनी, शिखरिणी या घनाक्षरी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, शिखरिणी हैं। अगला प्रश्न है, सृष्टि का विलोम शब्द हैं? मरण, वृष्टि, प्रलय या मोक्ष? सृष्टि का विलोम शब्द प्रलय हैं। अगला प्रश्न है, आगे के कवि रिझिए तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन कौ बहानव है? पंक्ति किसकी है? चिंतामणि की, केशवदास की, देव की या भिखारी दास की? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, यह पंक्ति भिखारी दास की है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास इनमें से किसे माना है? नूतन ब्रह्मचारी को, परीक्षा गुरु को, 100 अजान एक सुजान को या चंद्रकांता को? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, मतिराम कृत ललित ललाम पर किस संस्कृत ग्रंथ का प्रभाव है? काव्य प्रकाश का, चंद्रालोक का, कुवलयानंद का या अलंकार सर्वस्व का? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, कुवलयानंद का प्रभाव पड़ा है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कहानी कौन सी है? 11 वर्ष का समय, इंदुमती, दुलाई वाली या प्लेग की चुड़ैल? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 11 वर्ष का समय रामचंद्र की कहानी है। अगला प्रश्न है, धनवान का विलोम शब्द हैं? अकिंचन, कंचन, किंकर या धनाढ्य? धनवान का विलोम शब्द अकिंचन है। अगला प्रश्न देखते हैं, भाव का बोध कराने वाले कारण क्या कहलाते हैं? अस्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव या अनुभाव? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, भाव का बोध कराने वाले कारक अनुभाव कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? बैसवाड़ा, आरा भोजपुर, मगध या बनारस? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, बनारस है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद युगीन कहानी की कालावधि क्या है? 1900 से 1916 ईस्वी, 1916 से 1936 ईस्वी, 1936 से 1950 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 1916 से 1936 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, चौथे विवाह की पत्नी किस कहानीकार की रचना है? जैनेन्द्र की, अज्ञेय की, इलाचंद्र जोशी की या यशपाल की? चौथे विवाह की पत्नी इलाचंद्र जोशी की कहानी है। अगला प्रश्न है, किस कहानी में विषय की नवीनता के साथ साथ शिल्पगत नवीनता भी विद्यमान है? प्रेमचंद युगीन कहानी में, नई कहानी में, मनोविश्लेषणवादी कहानी में या प्रगतिशील कहानी में? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, नई कहानी है। अगला प्रश्न है, षट्टक क्या है? एक प्रकार का छंद, एक प्रकार की युद्ध शैली, एक प्रकार का नाटक या एक प्रकार का गीत? षट्टक एक प्रकार का नाटक है। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 30 दिसंबर को, 14 दिसंबर को, 30 सितंबर को या 14 सितंबर को? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, पूर्वी हिंदी है। अगला प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार हैं? डॉक्टर देवराज, भीष्म साहनी, दुष्यंत कुमार या राजेंद्र यादव? चीफ की दावत कहानी के रचनाकार
भीष्म साहनी हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। अगला प्रश्न है, अंकेक्षक का अर्थ है आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, अंगरक्षकों का कर्म निर्धारित करने वाला, अंकों के साथ खेलने वाला या गणना करने वाला? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला है। अगला प्रश्न है, शीला की साड़ी नीली है में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सर्वनामिक? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, जिसका कोई आकार न हो के लिए एक शब्द होगा, सरोकार, साकार, निराकार या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी निराकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य शुक्ल ने केशव दास को किस काल के अंतर्गत रखा है? आदिकाल के, आधुनिक काल के, भक्ति काल के या रीति काल के? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भक्ति काल के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को रखा है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, सुमित्रानंदन पंत या निराला? प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी ने किस प्रहसन में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया है? विद्यासुंदर, नील देवी, धनंजय विजय या अंधेर नगरी? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अंधेर नगरी हैं। अगला प्रश्न है, विवाह मुक्ति एवं पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है? चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, स्कंदगुप्त या विशाख? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ध्रुवस्वामिनी हैं। अगला प्रश्न, किताब किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली, फारसी, अरबी या चीनी? किताब अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न, मेरा आगमन हिंदी के छायावादी कवि प्रसाद निराला और पंत की कविता के विवेचक के रूप में हुआ था। कथन किसका है? नंदुलारे वाजपेयी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, शांति प्रिय द्विवेदी का या श्याम सुंदर दास का? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए नंदुलारे वाजपेयी का है। अगला प्रश्न है, हिंदी में इंटरव्यू विद्या का सूत्रपात किसने किया? शिवपूजन सहाय ने, मधुरेश ने, बनारसी दास चतुर्वेदी ने या अमृत राय ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बनारसी दास चतुर्वेदी हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में कितने से कितने तक के कालखंडों को विवेचित किया है? 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक, 600 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक, 650 से 1750 ईस्वी तक या 700 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक के कालखंडों को विवेचित किया है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत भारती सम्मान किसे मिला? रामविलास शर्मा को, धर्मवीर भारती को, महादेवी वर्मा को या नरेश मेहता को? सर्वप्रथम भारत भारती सम्मान महादेवी वर्मा को मिला। अगला प्रश्न है, जिसे पार करना कठिन हो के लिए एक शब्द होगा, आगम, दुर्गम, अगम्य या निगम? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी दुर्गम है। अगला प्रश्न है, अतिवृष्टि का अर्थ है अत्यधिक सूखा पड़ना, अत्यधिक विचार करना, अत्यधिक वर्षा होना या अत्यधिक संतुष्ट होना? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अत्यधिक वर्षा होना है। अगला प्रश्न है, जनश्रुति के अनुसार किस कवि के पदों को गाते गाते चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाते थे? विद्यापति, जयदेव, नंददास या सूरदास? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए विद्यापति हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? राजस्थान का, जम्मू कश्मीर का, आंध्र प्रदेश का या पंजाब का? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति उपेंद्र नाथ अश्क की नहीं है?
साहब को जुकाम, क्रांतिकारी, पक्का गाना या चरवाहे। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी क्रांतिकारी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आधे अधूरे नाटक की रचना मोहन राकेश ने किस वर्ष में की थी? 1950 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में या 1969 ईस्वी में? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 1969 ईस्वी है। अगला प्रश्न है। कीधव सुर को सर लग्यो, कीधव सुर की पीर, कीधव सुर को पद लग्यो, बेध्यो सकल शरीर। यह दोहा किस कवि की प्रशंसा में कहा गया है? तुलसीदास, सूरदास, नंददास या कुंभनदास? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सूरदास हैं। अगला प्रश्न है। इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है? स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी या चंद्रगुप्त? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ध्रुवस्वामिनी हैं। अगला प्रश्न है। टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास के लेखक हैं धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा, फणीश्वरनाथ रेणु या देवेंद्र सत्यार्थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जानत हैं वह सिरजनहारा, जो किछु है मन मरम हमारा। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, का जो बहुत हिंदी भाख्यो। पंक्ति किसकी हैं? नूर मोहम्मद की, कुतुबन की, उस्मान की या मंझन की? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए नूर मोहम्मद की हैं। अगला प्रश्न है। राक्षस का मंदिर नाटक के रचनाकार कौन हैं? मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर लक्ष्मीनारायण मिश्र या राम नरेश त्रिपाठी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। अगला प्रश्न है। आनंदवर्धन ने किस तत्व को काव्य का प्राण तत्व माना है? अलंकार को, रस को, वक्रोक्ति को या ध्वनि को? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी ध्वनि को माना है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है? गुणवाचक, संख्यावाचक, संबंधवाचक या परिमाण बोधक? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी संबंधवाचक विशेषण का भेद नहीं है। अगला प्रश्न है। सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक कौन हैं? रमेश बत्रा, मंजुल भगत, सुरेंद्र तिवारी या कृष्णा सोबते? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मंजुल भगत हैं। अगला प्रश्न है। किस काल में क्रिया व्यापार की निरंतरता रहती है? वर्तमान काल में, भूतकाल में, भविष्यत काल में या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए वर्तमान काल में क्रिया व्यापार की निरंतरता रहती है। अगला प्रश्न है। राजा लक्ष्मण सिंह किस हिंदी के पक्षधर थे? हिंदुस्तानी, ब्रजभाषा, संस्कृतनिष्ठ या उर्दू मिश्रित हिंदी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी संस्कृतनिष्ठ हिंदी हैं। अगला प्रश्न है। अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना कौन सी है? भविष्यत कहा, महापुराण, उपदेश रसायन रास या खुमान रासो? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए भविष्यत कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। ध्रुवस्वामी नाटक के रचयिता कौन हैं? राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामवृक्ष बेनीपुरी या भारतेंदु हरिश्चंद्र? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न है। रक्षाबंधन कहानी के रचयिता कौन थे? विश्वम्भरनाथ शर्मा, वृंदावन लाल प्रेमचंद या ज्वाला दत्त शर्मा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए विश्वम्भरनाथ शर्मा हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहारी सतसई के रचयिता कौन हैं? केशवदास, तुलसीदास, बिहारी या मतिराम? बिहारी सतसई के रचयिता बिहारी हैं। अगला प्रश्न है। मिश्र बंधुओं में कौन नहीं आते हैं? सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र या गणेश बिहारी मिश्र? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कृष्ण बिहारी मिश्र मिश्र बंधुओं में नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है। भूत के पाँव किसकी व्यंग्य रचना है? रविंद्रनाथ त्यागी की, हरिशंकर परसाई की, शरद जोशी की या केपी सक्सेना की? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भूत के पाँव हरिशंकर परसाई की रचना है। अगला प्रश्न है। खुशबू के शिलालेख के रचनाकार कौन हैं? मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र या शमशेर बहादुर सिंह? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भवानी प्रसाद मिश्र हैं। अगला प्रश्न है।
निम्नलिखित में कौन सी रचना नरेश मेहता की है? कालजयी, महाप्रस्थान, सूर्यपुत्र या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी महाप्रस्थान है। अगला प्रश्न है, माणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है? आधा गांव, बाबा बटेश्वर नाथ, सूरज का सातवां घोड़ा या गुनाहों का देवता? माणिक मुल्ला सूरज का सातवां घोड़ा का पात्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, महादेवी वर्मा ने अपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण किस पुस्तक में लिखे हैं? स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार या पथ के साथी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पथ के साथी हैं। अगला प्रश्न है, विद्यापति किस नरेश के दरबारी कवि थे? राजा जय सिंह, राजा शिव सिंह, राजा भानु प्रताप सिंह या राजा हिम्मत सिंह? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, मिलन यामिनी के रचनाकार कौन हैं? हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर या नरेश शर्मा? मिलन यामिनी के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन हैं। अगला प्रश्न है, उस भक्त कवि का नाम बताइए जिसकी कुछ रचनाएं सगुणोपासना से संबंध रखती हैं तो कुछ निर्गुणोपासना से? नरसिंह मेहता, कबीरदास, नामदेव या चैतन्य महाप्रभु? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नामदेव हैं। अगला प्रश्न है, छाया मत छूना मन किसकी रचना है? गिरिजा कुमार माथुर की, मुक्तिबोध की, भवानी प्रसाद मिश्र की या धर्मवीर भारती की? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए छाया मत छूना मन गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। अगला प्रश्न है, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरे मोल? रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है? विशेषण, संज्ञा, क्रिया विशेषण या सर्वनाम? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी संज्ञा के रूप में हुआ है। अगला प्रश्न है, कर शब्द का अर्थ है हाथ, टैक्स, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कर शब्द का अर्थ हाथ और टैक्स दोनों हैं। अगला प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची शब्द हैं रजनी, विभावरी, भामिनी या पारिजात? कमल का पर्यायवाची शब्द पारिजात हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर कौन सी शब्द शक्ति कार्य करने लगती हैं? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या तात्पर्य? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी लक्षणा है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? विजयेंद्र स्नातक, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा या डॉक्टर विनय मोहन? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इतिहास हंता के रचनाकार कौन हैं? उदय प्रकाश, जगदीश चतुर्वेदी, अशोक वाजपेयी या श्रीकांत वर्मा? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जगदीश चतुर्वेदी हैं। अगला प्रश्न है, पागल कुत्तों का मसीहा उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, श्रीलाल शुक्ल, लक्ष्मी नारायण लाल या मनोहर श्याम जोशी? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास आलोचनात्मक कृति के रचनाकार कौन हैं? शिवदान सिंह चौहान, डॉक्टर बच्चन सिंह, नेमीचंद्र जैन या नामवर सिंह? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किस कृति को कहा जाता है? प्रिय प्रवास को, आंसू को, झरना को या कुरुक्षेत्र को? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी झरना है। अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता नई कहानी की नहीं है? अकेलेपन की भावना, आदर्शवाद, महानगरीय बोध या पीढ़ीगत अंतराल? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी आदर्शवाद है। अगला प्रश्न देखते हैं, महिषादल में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ था? जयशंकर प्रसाद का, सुमित्रानंदन पंत का, निराला का या महादेवी वर्मा का? महिषादल में निराला का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन भाषा मुंशी था? इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह या मुंशी सदा सुखलाल? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सदल मिश्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं,
पार्वती मंगल किसकी रचना है? सूरदास की, नाभादास की, तुलसीदास की या नंददास की? पार्वती मंगल तुलसीदास की रचना है। अगला प्रश्न है, अच्छा, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में किस पद्धति का अनुसरण किया है? वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति, विधेयवादी पद्धति या वैज्ञानिक पद्धति? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी विधेयवादी पद्धति है। अगला प्रश्न है, देहाती दुनिया कैसा उपन्यास है? ऐतिहासिक, आंचलिक, सामाजिक या पौराणिक? देहाती दुनिया आंचलिक उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं, अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरिया किसने लिखी? गिरधर कविराय ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, वृंद ने या हरिऔध ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई थी? 1893 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में या 1940 ईस्वी में? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 1910 ईस्वी है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस उपन्यासकार ने बुंदेलखंड की ऐतिहासिक सामाजिक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर उपन्यास लिखे हैं? वृंदावन लाल वर्मा ने, प्रेमचंद ने, अमृतलाल नागर ने या विवेकी राय ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए वृंदावन लाल वर्मा है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति मैथिली शरणगुप्त कृत नाट्य रचना है? चित्राधार, तिलोत्तमा, जयद्रथ वध या द्वापर? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी तिलोत्तमा है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास 1918 में प्रकाशित हुआ था? सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि या गोदान? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सेवा सदन 1918 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, तीन पहाड़ कहानी की लेखिका कौन है? उषा प्रियंवदा, मनु भंडारी, कृष्णा सोबती या ममता कालिया? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कृष्णा सोबती हैं। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, महादेवी वर्मा की यामा में कितनी कृतियाँ सम्मिलित हैं? 3, 4, 5 या 7? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 4 हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के प्रश्न आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हेल्पफुल रहे होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल पर जो नई वीडियो आएगी उसको मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आने वाली वीडियो में। धन्यवाद।